रे ने सिर्फ 2 सेंट में अपना लंच खरीदा और पैसे देते ही उसे खाना मिल गया। इतनी तेज स्पीड देकर रे हैरान रह गया क्योंकि उसने पहले कभी फास्ट फूड नहीं देखा था। वो कंफ्यूज होकर एक बेंच पर बैठ गया और दूसरों को खाते हुए देखने लगा। एक बच्चा तो सीधे बर्गर उठाकर एक बड़ी सी बाइट ले लेता है। इन्हें भी बच्चे की तरह बर्गर खाया तभी एक सफाई कर्मचारी उसके पास आया। उसने रे से पूछा कि बर्गर कैसा लगा। रे ने कहा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्गर है। सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा। उस आदमी का नाम मैकडोनल्ड था और रे को तब पता चला कि ये मामूली सफाई वाला ही इस रेस्टोरेंट का मालिक है और उसने तुरंत अपना कार्ड दे दिया। रे एक सेल्समैन था जिसकी आधी जिंदगी सड़क पर गुजरी थी और 1950 के दशक में अमेरिका में खाना ऑर्डर करने में बहुत टाइम वेस्ट होता था और सबसे तेज जगह भी आधा घंटा लगाती थी। वो 52 साल का हो चुका था लेकिन उसका करियर पूरी तरह से फ्लॉप था। एक मिल्क शेक मिक्सर की डीलरशिप के लिए उसने अपना घर तक दाव पर लगा दिया था। 3 महीने भागदौड़ के बाद भी उसकी एक भी मशीन नहीं बिकी थी। तभी अचानक उसे एक फोन कॉल आया कि किसी ने एक साथ 6 मिक्सर ऑर्डर किए हैं। रे को लगा कोई मजाक कर रहा है क्योंकि एक रेस्टोरेंट को सिर्फ एक ही मशीन चाहिए होती है, लेकिन दोबारा कंफर्म करने पर पता चला कि ऑर्डर 6 का नहीं बल्कि 8 मशीन का है। फोन रखते ही वो तुरंत 2000 किलोमीटर दूर मैकडॉनल्ड्स के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वो सामने का नजारा देखकर पूरी तरह शॉक हो गया था। एक छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लाइन थी लेकिन खाना सर्व करने की स्पीड बहुत तेज थी। मालिक को पता चला कि यही मिक्सर बेचने वाला है तो वो उसे किचन का टूर कराने ले गया। हर कोई अपना काम कर रहा था, बिल्कुल किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। एक बर्गर सिर्फ 30 सेकंड में तैयार हो जाता था और वो लोग केचप भी खुद बनाते थे। मैकडोनल्ड ब्रदर्स हर स्टेप को खुद मॉनिटर करते थे और हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स था। रे उनके इस मॉडल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ और रात में उसने दोनों भाइयों को डिनर पर बुलाया। वो उनकी कहानी सुनना चाहता था और दोनों भाई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को तैयार थे। मैकडॉनल्ड्स का सीक्रेट उसकी स्पीड थी और उन्होंने असेंबली लाइन का तरीका अपनाया था। कस्टमर्स खुद लाइन में लगकर खाना लेते थे जिससे उनका लेबर और टाइम दोनों बचता था। उन्होंने सारे बर्तन हटाकर पेपर पैकेजिंग शुरू कर दी जिससे बर्तन धोने का खर्चा भी बच गया। भाइयों ने नोटिस किया कि बर्गर, फ्राइज और कोक से ही 90% कमाई होती है, इसलिए उन्होंने बाकी सारे आइटम्स हटाकर सिर्फ इन 3 चीजों पर फोकस करना शुरू कर दिया। तब से एफिशिएंट रेस्टोरेंट बनाने के लिए दोनों ने टेनिस कोर्ट पर किचन का लेआउट बनाया था। स्टाफ ने बार बार खाली हाथ प्रैक्टिस की और उन्होंने प्रोसेस को और बेहतर बनाया। तब जाकर ये परफेक्ट सिस्टम तैयार हुआ और मैकडॉनल्ड्स खुलते ही शहर में हिट हो गया। उस रात रे को बिल्कुल नींद नहीं आई और अगली सुबह वो सीधा रेस्टोरेंट पहुंच गया। तो दोनों भाइयों से फ्रेंचाइजी के राइट्स लेना चाहता था पर उन्होंने बताया कि वो ये ट्राई कर चुके हैं। उन्होंने 5 ब्रांच खोली थी लेकिन दूरी की वजह से सामान ट्रांसपोर्ट में ही खराब हो जाता था। फ्रेंचाइजी की क्वालिटी भी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और गंदे किचन की वजह से उनके अपने ब्रांड का नाम खराब हो रहा था। रे ने पूछा कि उन्होंने कोई सुपरवाइजर क्यों नहीं रखा। उन्होंने बताया कि रखा था लेकिन उसने अच्छा काम नहीं किया। रे ने कहा तो किसी और को हायर कर लेते। भाइयों के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो एम्प्लॉयज के साथ लड़ते रहे। उनके हिसाब से दर्जनों खराब दुकानों से बेहतर एक अच्छी दुकान होती है। रे ये सुनकर निराश हो गया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें 2 बड़े सुनहरे आर्च बने हुए थे जो कि भाइयों का एक सपना था। वो अपने सरनेम को एक ब्रांड बनाना चाहते थे ताकि लोग दूर से ही उसे देख ले। रे भाइयों के दिल की बात समझ गया और तुरंत फीनिक्स शहर के लिए निकल पड़ा। वो गोल्डन आर्च रात में और भी चमक रहे थे और उसे उनमें अपना फ्यूचर दिख गया। यही चमक पूरे अमेरिका में फैलने वाली थी और वो रात में ही घर के लिए वापस निकला। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे डिमोटिवेट कर दिया और कहा कि उसे चैन नहीं है। इन्हें कहा शायद कभी नहीं होगा क्योंकि वो एक एम्बिशियस इंसान था। बिना कोशिश किए वो चैन से मर भी नहीं सकता था। इसलिए अगले दिन वो फिर से भाइयों के पास गया। उन्हें मनाने की एक और कोशिश करने के लिए उसने कहा कि उसने सबसे ज्यादा कोर्ट और चर्च देखे हैं। वो सब अलग अलग तरह के थे लेकिन लोग हमेशा क्रॉस और झंडे को याद रखते हैं कि उनका अपना एक मतलब होता है और मैकडॉनल्ड्स का भी अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए।